गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो हमला के बारे में। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा जिसमें एक औरत अपने आदमी के सामने बैठी हुई है। यह आदमी आतंकियों का शिकार हो गया, आतंकी हमले में मारा गया है। ये खुशियां मनाने के लिए आदमी जब घूमने जाता है तो खुशी मनाने के लिए जाता है। जब लाइफ में बोर हो जाता है तो थोड़ा चाहता है रिक्रिएशन, घूम करके आता है। तो घूमने के लिए गया और कश्मीर गया और वहाँ इस तरह का अगर हाल हो जाए तो कितना निंदनीय है, का कोई जवाब नहीं है। के लिए कोई वर्ड नहीं है इस हमला का। आप ये तस्वीर क्या बयां कर रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस औरत पे क्या बीत रहा होगा। कितना खुशियां बांटने के लिए आदमी जाता है बाहर और क्या खुशी बांटेगा, इतना दुखों का पहाड़ जो उमड़ पड़ा है इनके कंधे पे, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, हम लोग बात करते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसमें 25-26 लोग मारे गए, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरबिया के यात्रा पे थे, 2 दिन के दौरा पे थे। हम लोग ने वीडियो भी बनाया था कि वहाँ सऊदी अरबिया के यात्रा पे है, जेद्दा शहर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, लेकिन बीच गए और आतंकी हमला हुआ, बीच यात्रा में उन्हें छोड़ करके वापस स्वदेश लौटना पड़ा और इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाना पड़ा। ये हमला इतना निंदनीय है कि सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका सराहना ही किया है। अगर निंदा नहीं किया है तो सराहना किया है। और आप समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी को कौन पाल पोस करके, पैसा दे करके, सामान दे करके कौन बड़ा किया है। आप ये भी समझ सकते हैं। ये हमला जो है वो पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया। ये मोदी जी मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग इसलिए क्योंकि भारत तो, पता है कि भारत तो है जो चुप रहने वाला है नहीं। भारत इस पे कड़ा एक्शन लेने के लिए मीटिंग बुलाएगा। भारत जो है वो कड़ा एक्शन लेगा। आतंकवादियों का तो खात्मा होगा ही होगा, साथ में जो करवाया है उसका भी खात्मा होना तय है। इसलिए तय है क्योंकि उसमें जो मारे गए लोग हैं वो कोई नया शादी करके गया हुआ है, यंग बच्चे गए हुए हैं, यंग लोग गए हुए हैं, घूमने के लिए गए हुए हैं, हनीमून पे गए हुए हैं, और इस तरह का हमला हो जाता है। कितना बड़ा निंदनीय है, आप समझ सकते हैं। पहलगाम हमला के बाद पाकिस्तान के खिलाफ में 5 बड़ा फैसला जो है वो भारत लिया है। उसमें है सिंधु जल समझौता को रोका गया है, और दूसरा है पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा जो है वो रद्द कर दिया गया है, और 48 घंटे में देश छोड़ने की बात जो है वो कहा गया है पाकिस्तानी नागरिकों से। ये फैसला जो है वो सरकार के द्वारा तुरंत लिया गया है। पहला फैसला है कि पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा गया है। दूसरा है अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। और तीसरा है पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में SVES वीजा पर भारत में है, उन्हें 48 घंटों के भीतर देश छोड़ना होगा। ये सरकार जो है वो फैसला लिया है। चौथा फैसला है नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति यानी कि पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। और पांचवा फैसला है भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाया है। ये 5 फैसला जो है वो भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लिया है, और इसमें पूरा का पूरा हाथ जो है वो पाकिस्तान का है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पिक्चर में बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि हमला कैसे होता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस हमले का कैसे आलोचना करती हैं। इस आलोचना करने का मतलब वर्ड कम हो जाता है। ये मोदी का ये ट्वीट देखिए आप, ये
टेरर अटैक पहलगाम में जो हुआ है, सभी लीडर, चाहे वो कंट्री का लीडर हो, चाहे वो वर्ल्ड के लीडर हो, सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट देखिए आप, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सभी के सभी वर्ल्ड लेवल पे इस आतंकी हमले का पुरजोर विरोध किए। क्यों ना किया जाए, आज तक विश्व के इतिहास में, केवल इंडिया के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई आतंकी हमला जो टूरिस्ट लोगों पे किया गया हो। वैसे लोग जो उस जगह को रोजगार देते हैं, वहाँ के लोगों को खाना पीना का प्रबंध करवाते हैं। जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ के रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा रोजगार का जो केंद्र है वो है टूरिस्ट। अगर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट ना जाए, बाहर के लोग ना जाए, सैलानी ना जाए, तो वहाँ के लोग जो है वो भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये वहीं का लोगों का कहना है। पूरा वर्ल्ड जो है वो आतंकवाद से परेशान है, और आतंकवाद को पालने पोसने और बड़ा करने वाला देश अभी उसको मजा आ रहा है। और वो बहुत बड़ा, बहुत दूसरा कोई नहीं, वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान आए दिन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और भारत जो है वो भेज देता है हमला करने के लिए। ये हमला ऐसा नहीं है कि पहली बार है, भारत में ऐसे हमले बहुत बार हुए हैं और हर बार पाकिस्तान के द्वारा ही करवाया गया है, और इस बार भी पाकिस्तान ही इसमें पूरा का पूरा संलिप्त है, जिस वजह से पाकिस्तान के साथ में और भी भारत का रिश्ता जो है वो डिस्टेंस में आने लगा है। पाकिस्तान अपनी गलती को सुधार नहीं रहा है। अगर कोई सुधारता है, गलती करता है और उसे सुधारता है, तो वो गलती होती है कि चलो सामने वाला सीख तो लिया कि हाँ गलती है, सुधार तो लिया। लेकिन ऐसा मुल्क जो अपना गलती को सुधार ही नहीं रहा है, सुधारने के नाम पे और ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और तो और अब बांग्लादेश में भी आतंकवाद पनपने लगे हैं, बांग्लादेश को भी अपने ढर्रे में शामिल कर लिया है, बांग्लादेश में भी अपना संगठन बनाना स्टार्ट कर दिया है, आतंकवाद फैलाना स्टार्ट कर दिया है। ये घटिया सोच कि सामने वाले को परेशान हम आतंकवाद से करेंगे, कि कहाँ तक जायज है, कि पूरा विश्व देख रहा है। पूरा पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड लेवल पे कैसे लोग घृणा कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ये सभी पूरे वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, उस सभी का ट्वीट आपको स्क्रीन पे दिखते जा रहा होगा। सबने एक ही स्वर में बोला है कि इस हमले का पुरजोर कंडेम करते हैं। ऐसा टेरर अटैक कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सभी पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल के लीडर जो है वो कह रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक 2.5 घंटे चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट सुरक्षा समिति ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमले के दूसरे दिन बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली तक बैठकों का दौरा चला। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जानें गई है। इनमें से नेपाली नागरिक है। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला 22 अप्रैल को उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का हमला हुआ होगा। इधर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ
सैफुल्लाह खालिद है जो पाकिस्तान में मौजूद है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। हमले के बाद के बड़े अपडेट ये हैं कि हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिमेंट फ्रंट ने ली है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। और तीसरा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जांच के लिए पहलगाम पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम से पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर में आज बंद का आह्वान किया गया है और ये पूरा का पूरा जो है वो आतंकवादियों का हमला का अपडेट है। आपका क्या राय है इस पे जरूर बताएं। लेकिन जो हमला हुआ है इसका कोई शब्द से नहीं बोला जा सकता है, शब्द से किसी को सुकून नहीं मिल सकता है। तो कड़ा शब्दों में जितना निंदा किया जाए वो कम है। जाति पूछ करके हमलावरों ने हमला किया है, नाम पूछ करके, हिंदू पूछ करके, धर्म पूछ करके हमला करना ये कहाँ तक सही है आप खुद सोच सकते हैं। क्या ये सेकुलरिज्म का यही परिभाषा है? सेकुलरिज्म यही है? क्या कंट्री जो है वो इसी सेकुलरिज्म को अपनाना चाहता है जब नाम और धर्म पूछ करके गोली मारा जाता है? आपका क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं।